हेलो हैकर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट यूज्ड एनमैप कमांड्स, यानी कुछ ऐसा एनमैप कमांड्स जो हमारे साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले कमांड्स हैं। और इन कमांड्स के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए बिकॉज हमारे लिनक्स कमांड की इस प्लेलिस्ट में फॉर हैकर्स एनमैप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेटवर्क स्कैनिंग के कंसेप्ट के लिए, जो आपकी मशीन, आपके विक्टिम मशीन का नेटवर्किंग का डेटा कलेक्ट करता है। अब ये होगा कैसे, हम इसे यूज कैसे लेंगे, तो ये रहे आपके पास एनमैप के मोस्ट कॉमन टॉप 10 कमांड्स। एंड अगर आप इस एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप इसे एक पैशन के तौर पे देखते हैं, तो इन दैट केस लर्नर्स, WSCubeTech आप सभी के लिए क्या गया है, WSCH वर्जन 3 WSCubeTech का कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप विच इज पावर्ड बाय AI से लैस एक ऐसा कोर्स जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है, जो वैसे तो एक बिगनर्स करिकुलम है लर्नर्स, लेकिन ये आप लोगों को काफी डेप्थ और प्रैक्टिकल लेवल तक के टॉपिक्स भी सिखाएगा। और इतना ही नहीं, आपके स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स, केस स्टडीज और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आपकी डेली क्लासेस लाइव जूम ऐप के जरिए होगी, जहां पे आप अपने मेंटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे। आप अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स और करियर को लेकर आपको जो सपोर्ट चाहिए अपने मेंटर से, वो आप डायरेक्टली ले पाएंगे। एक कंप्लीट रोड मैप आप मेंटर की मदद से बना पाएंगे। सो लर्नर्स, अगर हम एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को एक पैशन के तौर पे देखते हैं, उसमें करियर बनाना चाहते हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप अभी इनरोल कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में। अगर हम देखें सबसे पहले कमांड को लर्नर्स, तो ये यूज आता है डिस्कवरी के लिए, नेटवर्क डिस्कवरी के लिए, यानी ये पता लगाने के लिए कि आपकी रेंज में या फिर आपका जो टारगेट आईपी है उसकी रेंज में कितने लोग एक्टिव है। तो ये हमें कह रहा है कि सर नॉर्मली आप यहाँ पे रेंज को कवर करते हो, जैसे आप डायरेक्ट एक आईपी को स्कैन नहीं कर रहे, आप एनमैप के आगे केवल 4.4.4.4 मेंशन नहीं कर रहे, यानी एक आईपी को स्कैन नहीं कर रहे। आप कह रहे हो कि मुझे तो सर पूरी आईपी रेंज को स्कैन करना है, मुझे जानना है कितनी मशीन्स एक्टिव है, उनकी डिटेल्स क्या है। तो ऐसे में आप देखोगे हमने 192 लिखा, 168 लिखा और 1 लिखा, यहाँ तक तो सब सिमिलर है। बट उसके बाद हमने डायरेक्ट आईपी ना लिख के .0/24 लिखा, जिसका मतलब इजीएस्ट तरीके से आपको समझाता हूँ इतना है कि जो लास्ट के जो कॉम्बिनेशन है, लास्ट का जो हमारा नेटवर्क पेयर होता है 1 से लेके 255 की रेंज में जितने भी आईपीज हैं सबको स्कैन करेगा, यानी 0 से ज्यादा और 255 से कम से पहले के जितने भी आईपी है उस पूरी रेंज को स्कैन करेगा। /24 क्यों लिखा है, क्योंकि डिफाइन करता है हमारे लास्ट ये जो नेटवर्क पेयर है उसको, है ना। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हो इसकी वर्किंग कैसे है, तो आप आईपी की क्लासेस के बारे में पढ़िएगा, ABC जो क्लासेस हमें मिलती है उनके बारे में आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। फिलहाल ये पूरी रेंज को स्कैन करेगा। तो मान लेते हैं अगर मैं एक नेटवर्क में जुड़ा था, मेरा आईपी था 192.168.1.10 और मैं जानना चाहता हूँ और मेरे नेटवर्क में कितने लोग जुड़े हुए हैं, उनका आईपी क्या है, उनकी डिटेल्स क्या है, देन हम वहां पे इस रेंज वाले स्कैन को परफॉर्म करेंगे जो पूरी की पूरी आईपी रेंज को स्कैन करता है। हमने कहा ठीक है। उसके अलावा सर जब हम स्कैनिंग करते हैं तो हम नेटवर्किंग में कुछ पैकेज भेजते हैं ताकि सामने से बहुत अच्छे लेवल का इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छे लेवल का डेटा हमें मिले। और वही डेटा आप देख सकते हो यहाँ पे nmap -s कैपिटल S विच मीन्स -स्मॉल s का मतलब होता है सर टाइप ऑफ स्कैन। और अगर आपने यहाँ पे कैपिटल S लिख दिया है तो ये डिफाइन करेगा सिन स्कैन को, जिसे हाफ ओपन स्कैन भी कहते हैं, सिन स्टेल्थ स्कैन भी कहते हैं। अब ये हाफ ओपन स्कैन कहो, सिन स्कैन कहो या सिन स्टेल्थ स्कैन कहो, इसका वर्क क्या है। सर इसका कंसेप्ट ये है कि एनमैप में जो टीसीपी के काम करने का तरीका था, जिसमें 3-वे हैंडशेक करता था, ये विदाउट हैंडशेक करे, विदाउट कनेक्शन बनाए डेटा कलेक्ट कर लेता है, केवल सिन पैकेट भेज के। तो ये सिन स्कैन हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है लर्नर्स nmap -p, जिसका मतलब पोर्ट स्कैन है। ऑब्वियसली बात है, आप सामने मशीन का डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आप जानना चाहोगे मेन जो नेटवर्किंग का इन्फॉर्मेशन है या सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है कि वहां कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, वहां सर्विस कौन सी है, सॉफ्टवेयर कौन से है और उनका वर्जन क्या है। तो सर ये ओपन पोर्ट्स पता लगाना तो बहुत जरूरी है, और ये आप तभी यूज ले पाओगे जब आप -p की मदद से मेंशन करो कि आपको कौन सी पोर्ट को स्कैन करना है। फॉर एग्जांपल लर्नर्स, अगर हमने -p यानी पोर्ट वाले कमांड के आगे लिख दिया 22, तो ये केवल पोर्ट 22 को स्कैन करेगा। अगर मैंने लिखा 80 तो ये 80 को स्कैन करेगा, 443 तो केवल उसे स्कैन करेगा। और अगर हमने तीनों यहाँ पे लिख दिए तो इन तीनों को स्कैन कर रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं और मैं ये जानता भी हूं कि नेटवर्किंग में हर डिवाइस को बात करने के लिए टोटल जो नंबर ऑफ पोर्ट्स अलॉट करी गई है वो 1 से लेके 65,535 है, और मैं उस पूरी रेंज को स्कैन करना चाहता हूं। इसीलिए हम यहाँ पे P के आगे मेंशन कर सकते हैं 1 से लेके 65535। तो ये पूरी रेंज को भी स्कैन कर सकता है और हमारे सिलेक्टेड पोर्ट को भी स्कैन कर सकता है।
आईपी हमने हमारे विक्टिम का मेंशन कर दिया जिससे भी रिलेटेड डेटा हम कलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है -S कैपिटल V, जिसका मतलब है वर्जन स्कैन, या इसे हम सर्विस स्कैन भी कहते हैं। अब हम चाहे सर्विस स्कैन कहें चाहे वर्जन स्कैन कहें, इसका काम क्या है? इसका काम है लर्नर्स, अगर मुझे पता पड़ता है कि ये एक विक्टिम मशीन है और इस विक्टिम मशीन में पोर्ट नंबर 80 ओपन है, तो हमें इस स्कैन की मदद से पता पड़ गया कि पोर्ट 80 ओपन है, बट मैं जानना चाहता हूं कि इस पोर्ट को कौन यूज ले रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज ले रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज ले रहा है और सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है। तो जो सॉफ्टवेयर का नाम और उसका वर्जन कलेक्ट करने का प्रोसेस है, जो वर्जन स्कैन है, वो करता है। यानी -S कैपिटल V का काम यही है कि ये सभी सॉफ्टवेयर के नाम और उनके वर्जन लेके आएगा जो उस पर्टिकुलर पोर्ट को मैनेज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता पड़ा कि पोर्ट 80 पे HTTP चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने वर्जन स्कैन करा, इसने मुझे रिजल्ट में और डेटा दिया, जैसे कि यहाँ चल रहा है सर अपाचे 2 सॉफ्टवेयर का नाम और उसका वर्जन 2.2.8। तो इस तरीके से हमें ये डेटा एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा जो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो ये वर्जन स्कैन सभी को क्लियर हुआ होगा। देन आता है -O। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक और जरूरी बात कि जिस डिवाइस को आप स्कैन कर रहे हैं, जिसके आप पोर्ट्स, सर्विसेज यानी प्रोटोकॉल्स, सॉफ्टवेयर उनके वर्जन तक का डेटा ले रहे हैं, उस डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है। उस डिवाइस के अंदर विंडोज है, लिनक्स है, मैक है और इनमें भी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10 है, 11 है, लिनक्स का कौन सा वर्जन है। ये सारी डिटेल्स -O हमें लाके देता है, जिसे हम कहते हैं OS स्कैन। तो आप देख सकते हो nmap-o OS डिटेक्शन में काम आ रहा है, तो हमें OS की इंफॉर्मेशन लाके देगा। इसके बाद लर्नर्स जो बाकी कमांड्स आते हैं हमारे पास, वो है nmap-a, एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सा स्कैन जिसे हम एग्रेसिव स्कैन कहते हैं। अब एग्रेसिव का मतलब क्या है? नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो एग्रेशन का मतलब क्या होता है? जहां पे आप सॉर्ट ऑफ एंगर में आ जाते हैं और आप एग्रेशन में आने के बाद ये नहीं सोचते कि आपकी किस एक्शन से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। ये एग्रेशन हमें यहाँ देखने को मिल सकता है लर्नर्स। ये बता रहा है एग्रेसिव स्कैन एक ऐसा स्कैन है जिसकी मदद से जब आप इसे परफॉर्म करते हो तो nmap बिना सोचे समझे, बिना प्रॉपर प्लानिंग करे, बिना फायरवॉल की चिंता करे, इसके पास जितने भी वेपन्स हैं वो सब एक साथ ये फायर कर देता है। बेसिकली इसके पास जितने भी ऑप्शंस है, जैसे सारी पोर्ट्स को स्कैन करना, TCP/SN स्कैन करना, उसमें टाइम लेवल क्या सेट करना है ना, उसको कितनी प्रायोरिटी होनी चाहिए, स्कैन फास्ट होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, स्क्रिप्ट्स का भी डेटा चाहिए, जितने भी फंक्शंस nmap के पास थे, ज्यादातर फंक्शंस का एक कॉम्बिनेशन एक साथ अप्लाई हो जाता है। अक्सर ये एक बहुत अच्छी अप्रोच नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? बिकॉज ऐसे सिचुएशंस में आपको फायरवॉल ब्लॉक कर देगा, क्योंकि आपने एक साथ इतने सारे पैकेज भेजे कि आप फायरवॉल की नजर में आ गए। बट स्टिल ये स्कैन एक अच्छा स्कैन है। जब आप इसे यूज लेंगे, इसे अप्लाई करेंगे, तो इसके बेनिफिट्स भी समझ पाएंगे। देन आता है -P, जिसे हम कहते हैं नो पिंग स्कैन। अभी जो सर हमारा नो पिंग स्कैन है, जिसके बारे में लिखा हुआ है स्किप्ड होस्ट डिस्कवरी, इसका मतलब क्या है? सर ये मान के चल रहा है कि सामने वाली मशीन जो है वो चालू ही है, ये उससे जाके पिंग नहीं कर रहा, चेक नहीं कर रहा कि वो एक्टिव है या नहीं, ये सीधा उस पर पोर्ट स्कैनिंग चालू कर रहा है। बेसिकली जब भी आप एक डिवाइस को स्कैन करते हो, उसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहला स्टेप जो हम करते हैं वो होस्ट डिस्कवरी है, यानी उसे पिंग करके चेक करो कि डिवाइस अप है या नहीं। उसके बाद हम वहां पे पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, जितने भी ओपन पोर्ट्स मिलती हैं, उनके जो प्रोटोकॉल्स दिखते हैं, हम उनके सॉफ्टवेयर और उनके वर्जन लेकर आते हैं। इन सॉफ्टवेयर और वर्जन को लाने के बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आते हैं। तो अब यहाँ पे लर्नर्स जो पहला स्टेप है कि पिंग करके देखो सिस्टम एक्टिव है या नहीं। ऐसे में कई फायरवॉल्स हमें ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि फायरवॉल्स के अंदर एक रूल कॉन्फ़िगर होता है कि अगर कोई मशीन आपको पिंग कर रही है तो आप उसे रिप्लाई मत दो। तो हमने कहा अगर हम पिंग करेंगे, हमें रिप्लाई नहीं देगा या अगर हमें ब्लॉक कर देगा तो बाकी का सारा रिजल्ट तो आएगा ही नहीं। तो क्यों ना मैं ये पहले ही मान लूं कि सामने वाली मशीन एक्टिव है और सीधा पोर्ट 80 या किसी भी पोर्ट का स्टेटस ढूंढने चला जाऊं। अगर पोर्ट 80 का रिप्लाई ओपन आता है, अगर सामने वाली मशीन मुझे रिप्लाई दे रही है, तो क्या ये बहुत ऑब्वियस नहीं है कि वो मशीन ऑलरेडी एक्टिव है, उसे पिंग करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसी सिचुएशंस में लर्नर्स फायरवॉल्स को बाईपास करने के लिए नो पिंग स्कैन यानी स्किप होस्ट डिस्कवरी जो है स्कैन हमारे काम आता है। देन आता है nmap-T और उसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है 4, जहां 1 2 3 4 आ सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर वो कितना टाइम लेगा, उसको क्या प्रायोरिटीज देनी है, वो किस टाइम के साथ काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे फास्ट टाइमिंग एग्रेसिव, बेसिकली आप देखोगे T0 1 2 3 4 आपको मिलेगा और जैसे से आपके T का नंबर बढ़ता चला जाएगा, स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं स्कैन बहुत फास्ट हो तो हम टाइम बढ़ा देंगे, बट ऐसे में फायरवॉल डिटेक्ट कर सकता है। फायरवॉल से बचना है तो स्कैन स्पीड को स्लो कर दो, बहुत आराम से गैप ले लेके एक एक पैकेट भेजो, ताकि फायरवॉल को वो पैकेट मिलीशियस ना लगे, फायरवॉल को वो पैकेट कोई अटैक जैसा ना लगे, कोई डॉस अटैक जैसा ना लगे। देन हमारे पास आता है -S, एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट स्कैन, एक डिफॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैन।
एनमैप के पास कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सामने वाली मशीन में एन्यूमरेशन करते हैं, एडवांस लेवल का डेटा कलेक्ट करते हैं। और ये स्क्रिप्ट्स को ऑटोमेशन में अगर आप यूज लेना चाहते हैं, एक ही बार में सभी पोस्ट पे यूज लेना चाहते हैं, तो वहां पे -s कैपिटल C एक अच्छा ऑप्शन साबित होगा। उसके बाद लर्नर्स हमारे पास जो कमांड आता है वो है -s कैपिटल U। स्मॉल s का मतलब अगेन टाइप ऑफ स्कैन है, और कैपिटल U का मतलब है UDP स्कैन, जो UDP पोर्ट को स्कैन करेगा। यानी अगर किसी भी मशीन में कोई पोर्ट ओपन है जो TCP मैनेज नहीं कर रहा है, UDP कर रहा है, तो उसके लिए हम -s कैपिटल U मेंशन करते हैं। अब क्यों ना हमारे इन टॉप 10 कमांड्स को एक एक करके हम यूज लेके देखें और इनके डिफरेंस को समझे कि ये एक्चुअली कैसे काम कर देते हैं। सो लर्नर्स, हम हमारी काली लिनक्स काली मशीन में आ चुके हैं, जो कि फिलहाल एक अटैकर मशीन का रोल प्ले करेगा। दूसरी तरफ मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है, या कोई भी मशीन हो मेरी रेंज में, दूसरी मशीन जो होगी वो विक्टिम मशीन मानी जाएगी। अब हमें तो सबका डेटा कलेक्ट करना है। सबसे पहला स्कैन जो था वो तो होस्ट डिस्कवरी का था, पता लगाओ आपकी रेंज में कौन कौन से सिस्टम जोन है। तो इसके लिए लर्नर सबसे पहले हमने अपना आईपी चेक करा, जिसके लिए हमने कमांड लिखा ifconfig, ताकि मुझे मेरा आईपी पता पड़ जाए और उससे मैं पूरी रेंज फिगर आउट कर लूंगा। तो हमारा जो आईपी है वो है 192.168.111। बेसिकली यही रेंज है। मेरा आईपी 138 है और मैं जानना चाहता हूँ कि 111 की रेंज में कितने डिवाइसेस जुड़े हुए हैं। तो हमने क्या करा, इस आईपी को कॉपी कर लिया Ctrl+Shift+C की मदद से, है ना। अब हमने कमांड फिर से लिखा, हमने लिखा nmap, कैप्स लॉक बंद कर देते हैं, और उसके बाद हमने आईपी एड्रेस पेस्ट कर दिया। अब मैं नहीं चाहता कि 138 को स्कैन करे, क्योंकि वो तो मेरा ही आईपी है। मैं चाहता हूँ मेरी रेंज में जितने भी मशीन है सबको स्कैन करे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0/24। इट मीन्स ये पूरी रेंज को स्कैन करेगा। हमें नहीं पता है काम करेगा या नहीं करेगा, और nmap की स्पेलिंग ठीक कर देते हैं यहाँ पे। अब हम एंटर प्रेस करके देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स लेकर आएगा। हमने एंटर प्रेस करा, लर्नर्स ये मेरी नेटवर्क रेंज की सभी आईपीएस को स्कैन करेगा। यानी 111 के अंदर 0 से लेके 255 की जो पूरी रेंज है, उस पूरी रेंज को स्कैन करेगा। और इसने हमें रिजल्ट लाके दिया। इसने हमें बताया लर्नर्स कि इसने सबसे पहले इस आईपी को स्कैन करा है वो .1, यानी इसे जो आईपी ओपन मिली वो .1 है, और उस .1 की कई सारी ओपन पोर्ट्स, उनकी सर्विसेज के नाम इसने मुझे लाकर दे दिए। हमने कहा ठीक है। हमने स्क्रॉल डाउन करा, इसने कहा कि .2 भी मिली, बट उससे केवल पोर्ट 53 ओपन मिली, जो डीएनएस यानी डोमेन का काम कर रही है। देन हमारे पास डेटा आया 130 का, है ना। और यहाँ पे हमारे पास कई सारी ओपन पोर्ट्स आई और उसका काफी अच्छा डेटा भी हमें देखने को मिल रहा है, विच इज गुड। एक बहुत अच्छा डेटा ये, है ना। इसके अलावा सर अगर आप देखें तो उसके 254 का कोई डेटा नहीं आया कुछ खास, और 138 का भी कोई खास डेटा नहीं आया, जो कि हमारा ही आईपी था। अब ये जो हमें बाकी दो आईपीएस की ओपन पोर्ट्स मिली है, अगर मैं इससे और डेटा निकालना चाहूँ तो, स्पेशली अगर मैं एसएन स्कैन करना चाहूँ तो, वैसे तो बाय डिफॉल्ट एसएन स्कैन ही हुआ है, बट फिर भी अगर मैं खुद से मेंशन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा -s कैपिटल S। और अब हम स्कैन को परफॉर्म करेंगे। मैं अभी भी पूरी रेंज को स्कैन करूँ, एक पर्टिकुलर आईपी को अभी स्कैन नहीं कर रहा, क्योंकि दो ही आईपी से हमें फर्क ज्यादा पड़ेगा। हमने एसएन स्कैन करा, इसने हमें फिर से रिजल्ट ला के दिया। रिजल्ट बिल्कुल सेम ही आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहले भी एसएन स्कैन ही हुआ था। बस मैं आपको बताना चाहता कि एसएन स्कैन परफॉर्म करने के लिए आप कमांड क्या लिखते हो, -s कैपिटल S। हमने कहा ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये पोर्ट्स को स्कैन करे और मेरी बताई हुई पोर्ट्स को स्कैन करे। अगर मैंने -p के आगे 80 लिख दिया तो ये केवल पोर्ट नंबर 80 को स्कैन करेगा। आप देख सकते हैं, अब जो रिजल्ट हमारे पास आएगा केवल पोर्ट 80 का आएगा। सबसे पहला आईपी विच मीन्स .1, क्या पोर्ट 80 ओपन है, तो यहाँ फिल्टर लिखा हुआ है विच मीन्स ओपन ही है ना। देन .2 में पोर्ट 80 क्लोज दिखा रहा है, जो कि बंद है, ऑब्वियस है। देन उसके बाद 130 पे पोर्ट 80 ओपन दिखा रहा है ना। एंड सेम गोज फॉर 254, वहां भी फिल्टर दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं ओपन ही मानी जाएगी फिलहाल के लिए। और लास्ट में हमें क्लोज दिखा रहा है 138, यानी हमारी आईपी पे। अब हमने कहा सर अगर हम एक पोर्ट को स्कैन करेंगे तो अच्छा रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, क्यों ना पूरी रेंज को स्कैन करें। तो पूरी रेंज में हमने लिख दिया 1 से लेकर 65535। ध्यान रखना लर्नर्स, जब तक आप पोर्ट में 1 से 65535 मेंशन नहीं करोगे, तब तक बाय डिफॉल्ट nmap केवल कॉमन 1000 पोर्ट्स को, जो मोस्ट कॉमन 1000 पोर्ट्स है, उन्हें स्कैन करता है। हमने एंटर प्रेस करा, अब ये पूरी रेंज को स्कैन करेगा, तो पहले के कंपैरिजन में रिजल्ट भी ज्यादा आएगा। अब आप देख सकते हैं लर्नर, स्कैन का रिजल्ट जो था उसे आने में टाइम भी लगा और रिजल्ट भी अच्छा है। अगर मैं बात करूं पहले आईपी की .1 की, तो आप देखोगे पहले से काफी ज्यादा पोर्ट्स इसमें ओपन मिली है, जो पहले नहीं देखने को मिली थी। आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं वीडियो को थोड़ा बैक करके, रिवर्स करके, है ना। और स्क्रॉल डाउन करूं तो सर ये जो 130 था, इसकी भी बहुत ज्यादा डिटेल अब हमें मिली है, जो पहले नहीं मिली थी। सो इस तरीके से लर्नर्स हमने सारी पोर्ट्स स्कैन करी, हमने एसएन स्कैन यहाँ पे परफॉर्म कर लिया, पोर्ट स्कैन यहाँ पे मेंशन कर दिया, और अब हम इसे और आगे ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी सॉफ्टवेयर के नाम और वर्जन भी आ जाए, बट अब सारी आईपी से करने से बार बार सेंस नहीं बनेगा। हम कोई एक आईपी को सिलेक्ट कर देंगे, जैसे हमने लिख दिया 130।
130 से रिलेटेड हम सिर्फ स्कैन कर रहे हैं, सारी पोर्ट्स को भी स्कैन कर रहे हैं और उनके सॉफ्टवेयर उनका वर्जन भी जानना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा -S कैपिटल V विच मीन्स अ वर्जन स्कैन। तो हर पोर्ट पे चलने वाले सॉफ्टवेयर का नाम और उसका वर्जन हमें ला के देगा। सो यहाँ लर्नर्स हमारे पास रिजल्ट आ चुका है और अगर अब इस रिजल्ट को आप देखेंगे तो केवल एक आईपी का रिजल्ट हमें मिला है ना। और इस रिजल्ट में हमें देखने को मिला कि पोर्ट 21 जिसपे FTP सर्विस चल रही थी उसके सॉफ्टवेयर का नाम था VSFTPD और उसका वर्जन था 2.3.4। इट मीन्स हमने यहाँ पे जो वर्जन स्कैन था वो भी सक्सेसफुली परफॉर्म कर दिया। हमें हर एक प्रोटोकॉल पे चलने वाली सर्विस, उसके सॉफ्टवेयर का नाम और उसके सॉफ्टवेयर का वर्जन, ये सारा डेटा यहाँ पे विजिबल है। हमने कहा इस स्कैन को और आगे ले जाते हैं और अगर हम बिना पिंग करे स्कैन करना चाहें तो नो पिंग स्कैन, तो हम यहाँ पे साथ में मेंशन कर देंगे। फिलहाल वर्बस इन सबको हटा देता हूँ। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे -P विच मीन्स पिंग मत करो बट आप पोर्ट्स का डेटा ला सकते हो। एक और चीज आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप सारी पोस्ट को स्कैन करना चाहते हैं एक ही बार में तो 1665535 लिखने की जगह वहां पे केवल डैश भी लगा सकते हैं। इस डैश का मतलब बाय डिफॉल्ट एक शॉर्टकट कमांड है जो कहता है कि सारी पोस्ट को स्कैन करो, तो ये बिना पिंग करे स्कैन करेगा सारी पोस्ट को। तो आप देखोगे जो पहला रिजल्ट हमें मिलता था जिसमें होस्ट डिस्कवरी होती थी, उसमें इसने ये मान लिया है कि सामने वाली मशीन जो है वो एक्टिव ही है, चालू ही है, ये वहां पे पिंग करके चेक नहीं कर रहा। सो लर्नर्स इसके बाद हमारा नो पिंग स्कैन भी हो गया। हमने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा का चाहिए तो आप अपना पूरा सिस्टम का डिटेल लिखो, उसके साथ -O मेंशन कर दीजिए, तो वो उसका OS डिटेल्स ला के दे देगा। वैसे तो हम एक ही कमांड लिखते हैं जिसमें सारा डेटा ले लेते हैं, बट स्टिल अगर आपको अलग से करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने OS डिटेक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश करी और यहाँ पे उसका रिजल्ट जो उसको मिला वो है कि सामने वाली मशीन में लिनक्स 2.6 जो है वर्जन वर्क कर रहा है। तो इसने हमें यहाँ पे डिफाइन करा है कि 2.6.9 से लेके 2.6.33 के बीच का ही कोई वर्जन जो है सामने वाली मशीन में चल रहा है। तो हमें OS का भी डेटा मिल गया। अब हमने कहा इसे और आगे ले जाना चाहे, अगर हम इसकी टाइमिंग को मैनेज करना चाहें, टाइमिंग स्लो या फास्ट करना चाहें, तो एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे -P कैपिटल पे लिख दिया विच मीन्स पोर्ट स्कैन, -V फॉर वर्बस यानी जो भी अनमैप काम करेगा डिटेल में बताएगा, और हमने यहाँ पे लिख दिया -T और उसके आगे 4 विच मीन्स फास्ट स्कैन। तो जब हमने एंटर प्रेस करा आप देखोगे इस स्कैन की स्पीड आपको दिख रही है, कितना फास्ट ये टास्क को कर रहा है और कितना जल्दी रिजल्ट लेके आ गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इतना फास्ट करने से फायरवॉल की नजरों में हम आ जाएंगे, इस चीज को स्लो करूं, तो मैं T के आगे 1 लिख दूंगा। मैंने इसे कम करने की कोशिश करी। अब आप देखोगे एक एक प्रोसेस जो कि पहले इतना फास्ट हो रहा था उसका टाइम बहुत स्लो हो चुका है। वो आराम से पैकेज भेज रहा है, डिले रख रहा है, वेट कर रहा है बीच में, और ऐसा करने से फायरवॉल को हमारी एक्टिविटी मिलीशियस या हार्मफुल नहीं लगेगी, इसके चांसेस ज्यादा है। फिलहाल रिजल्ट आना चालू हो गया है, अभी हम इसे रोक रहे हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे। रिजल्ट आने में टाइम लेगा, बट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सभी कमांड्स जो अब तक हमने करे वो समझ आ चुके हैं। अब लर्नर्स अगर आप ये सारे कमांड्स नहीं लिखना चाहते हो, आप सीधा स्कैनिंग करना चाहते हो, एक ऐसी स्कैनिंग जिसमें आपको काफी ज्यादा रिजल्ट मिले, है ना, एक ही कमांड से सारा रिजल्ट आ जाए, आपको इतने बड़े कमांड्स भी ना लिखना पड़े, तो आप यूज लोगे एग्रेसिव स्कैन का। हमने एंटर प्रेस करा, आप देखोगे एग्रेसिव स्कैन बाय डिफॉल्ट ही करीब करीब सारे टास्क परफॉर्म करके जितना रिजल्ट ला सकता है लेकर आएगा। अब लर्नर्स अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें पहले से ही काफी ज्यादा रिजल्ट मिला है। नो डाउट शायद हमें रिजल्ट अभी पूरा समझना है, बट आप देख सकते हो पोर्ट, उसका स्टेटस, उसकी सॉफ्टवेयर यानी प्रोटोकॉल का नाम, और उसके बाद सॉफ्टवेयर और वर्जन का नाम, और उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट टेस्ट हुई है। जो -C की मदद से हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट स्कैन करते हैं, वही स्क्रिप्ट स्कैन हमारे एनमैप ने भी करा, जो हर पोर्ट से एटीडम में डिटेल्स लाकर देने की कोशिश कर रहा है, विच इज गुड, अच्छा डेटा लेकर आया है। बट हमें पता है एक साथ इतनी सारी चीजें परफॉर्म नहीं करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो फायरवॉल को बाईपास कर पाएंगे। लेकिन सर ये जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट स्कैन है, अगर हम इसे मैन्युअली करना चाहें तो उसके लिए हम कमांड यूज लेंगे -C विच मीन्स ऑटोमेशन स्क्रिप्ट स्कैन। पोर्ट आपको यहाँ पे वैसे मेंशन कर देनी चाहिए, बट अभी ये काफी टाइम लेगी, तो फिलहाल मैं पोर्ट मेंशन नहीं कर रहा हूँ। हम चाह रहे हैं कि जो हमारे टॉप 1000 पोर्ट थी उन्हीं पे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट स्कैन परफॉर्म करे, अदरवाइज अगर हम सारी पोस्ट देंगे तो ये ज्यादा टाइम लेगा, है ना, थोड़ा वेट करते हैं, इसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। सो लर्नर्स अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट स्कैन का एक अच्छा रिजल्ट मिल चुका है। आप देखोगे यहाँ पे कई सारी पोस्ट, उन पे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट स्कैन जो कि एक एक प्रोग्राम टेस्ट करके ज्यादा डिटेल लाने की कोशिश करता है। इन शॉर्ट उसका रिजल्ट यहाँ मिला है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट लर्नर्स, अगर हम चाहते हैं यूडीपी पोर्ट्स को स्कैन करना, यानी हर वो पोर्ट जिससे यूडीपी प्रोटोकॉल यूज ले रहा है अदर देन टीसीपी, तो उसे परफॉर्म करने के लिए हम -U लिखते हैं। तो हमने nmap लिखा, हमारे विक्टिम का आईपी लिखा, उसके आगे -U लिख दिया। तो इसकी मदद से आप अपना यूडीपी स्कैन परफॉर्म कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे पोर्ट भी मेंशन कर सकते हो। सो लर्नर्स हमने हमारा -SU के आगे जो पोर्ट थी वो मेंशन कर दी, विच इज -P और पोर्ट के आगे कोई भी पोर्ट लिख देते हैं। फिलहाल एग्जांपल के तौर पे हमने 111 लिखा। तो जब हमने एंटर प्रेस करा, एक पोर्ट का स्कैन करे ताकि जल्दी आपको समझ आ जाए, आप देखोगे पोर्ट 111 यूडीपी के जरिए भी ओपन दिखा रहा है, और वहां जो सर्विस चल रही है वो है RPC बाइंड।
इस तरीके से आपको यूडीपी पोर्ट्स का भी रिजल्ट मिल सकता है अगर किसी पोर्ट पे यूडीपी सर्विस चल रही तो। उम्मीद करता हूँ लर्नर्स ये जो हमने एनमैप के मोस्ट कॉमन मोस्ट यूज्ड टॉप 10 कमांड्स देखे ये आप सभी को क्लियर हुए होंगे। आप सब लोग इन्हें ट्राई करके जरूर देखिए ताकि आप लोग अलग अलग मशीन को स्कैन कर सके। आप किसी भी मशीन पे स्कैन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपने सेम रेंज की डिवाइसेस पे स्कैन करें। आप पब्लिक आईपी पे यानी वाइड एरिया नेटवर्क में भी स्कैनिंग कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको जो मशीन का आईपी मिला है वो पब्लिक हो और वो एक सर्वर की तरह बिहेव करता हो। इट मीन्स उसकी कोई पोर्ट ओपन हो, वो कनेक्शंस एंटरटेन करे, तो आपको वहां से भी डेटा मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में लर्नर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।